दुख देने वाला कौन है? आखिर वो कौन है जो इंसानों को दुख में डुबाए रखता है? क्योंकि आजकल के दुनिया में या पहले के भी दुनिया में बहुत सारे लोग दुख और कष्ट में डूबे रहते हैं। आखिर कौन सी वजह है जिससे ये दुख आता है? व्यक्ति को दुख कौन देता है? और भला वो दुख देता ही क्यों है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को घूट घूट कर जीता है? व्यक्ति जो सोचता है वो पूरा नहीं होता। व्यक्ति जो नहीं चाहता है वही हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिर दुख कौन देता है। कोई भी इंसान से अगर पूछा जाए तो शायद यही जवाब आएगा कि भगवान ही तो दुख और सुख देते हैं। पर क्या ये सत्य है कि भगवान ही सबको दुख और सुख देते हैं, या फिर कोई और है जो लोगों को दुख में डुबाए रखता है? क्योंकि शायद आप भी दुखी हैं, या फिर जो व्यक्ति दुखी है वो दुखी क्यों है, उसके जीवन में सुख क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि कई लोगों को जब आप देखेंगे तो आपके हृदय में दया आ जाएगी। आपको लगेगा कि इस व्यक्ति को भगवान क्यों ना सुख दे देते हैं, इसे इस परेशानी से क्यों ना उसे निकाल लेते हैं। अगर मुझ में शक्ति होती तो हम इसे इस दुख से छुटकारा दिला देते, पर ऐसा नहीं होता है। और ऐसा आखिर क्यों नहीं होता है? क्योंकि व्यक्ति तो हमेशा ये चाहता है कि मेरे जीवन में दुख न हो। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन में दुख ना आए और दुख क्यों होता है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए जानते हैं कि वो दुख देने वाला कौन है। कौन है जो जीवन को बर्बाद कर देता है और इंसान दुख में डूबे डूबे ही अपने जीवन को व्यतीत कर लेता है। उसके जीवन में कभी भी खुशियां का पल नहीं आता। वो कौन है? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। जो व्यक्ति चाहेगा कि मेरे जीवन में सुख हो, मेरे जीवन में कभी भी दुख ना आए, तो वो स्वयं ही अपने जीवन से दुख को दूर कर सकता है। पर एक बात और है, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मनुष्यों को जो दुख और सुख मिलता है उसके कर्मों के मुताबिक ही मिलता है। तो आप अगर पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो आपको तो दुख भोगना ही होगा, क्योंकि पिछले जन्म का कर्म तो आप सुधार नहीं सकते। पर जो आज आप कर रहे हैं वो भी दुख का कारण ही बनेगा, क्योंकि आप सही काम नहीं कर रहे। जरा सोचिए, आप जब सुबह से उठते हैं तो कितना सही कार्य करते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं। अगर आप ये अपने हृदय में तौल लेते हैं तो आप स्वयं ही ये जान जाएंगे कि मेरे आने वाला कल कैसा होगा, या फिर मेरा अगला जन्म जो होगा वो कैसा होगा। भगवान तो व्यक्ति के हाथों में ही उसके किस्मत दे दिए हैं। भगवान कभी भी नहीं चाहते कि किसी को कोई कष्ट हो, किसी को कोई दुख हो। भगवान तो हमेशा दूसरों के सुख के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। यहाँ तक कि उनके शरण में कोई पापी और दुराचारी भी चला जाता है तो उसे क्षमा करके, उसके पापों का नाश करके उसे सुख प्रदान करते हैं। तो भगवान भला दुख कैसे दे सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही उसका जीवन काल होता है। मनुष्य का जीवन यूं ही दुखी नहीं है, मनुष्य स्वयं ही अपने दुख का कारण है। क्योंकि आजकल के दुनिया में आप देखते होंगे कि लोग समय से उठते भी नहीं हैं, समय से सोते नहीं हैं। आजकल के ज़माने में जब से ये मोबाइल आ गया है
तब से लोग इस मोबाइल के चक्कर में देर रात तक जागे रहते हैं। सुबह सूरज उदय के घंटों बाद उठते हैं। तो क्या आपके जीवन में सुख आ सकता है? क्या आप स्वस्थ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप देर रात तक जागे रहते हैं, सुबह लेट से उठते हैं, तो आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहेगा। आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां समा जाएगी और आप अस्वस्थ हो जाएंगे। तो जरा सोचिए, अपने शरीर के ये बीमारियों का कारण कौन है? वो आप स्वयं ही हैं। आप जो कर रहे हैं उसी का फल तो आपको प्राप्त हो रहा है। इसी तरह कई ऐसे काम हैं, जैसे आप बड़ों का आदर नहीं करते। क्या आपने कभी अपने माता पिता के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है? क्या यही धर्म है? या फिर किसी को धोखा नहीं दिए हैं? या आप बेईमानी नहीं किए हैं? जो गलत कार्य है उसके करने से ही दुख आता है। और कई इंसान ऐसा कार्य हमेशा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सुबह में नहीं उठ रहा है, किसी का रुपया पैसा बेईमानी कर रहा है, किसी को तकलीफ़ और दुख दे रहा है, अपने से बड़ों का आदर नहीं कर रहा है। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम वही होगा जो व्यक्ति दुख में डूबा रहता है। व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त क्यों नहीं होता। उसका कारण है कि वो व्यक्ति पिछले जन्म में भी कई बुरे कर्म किए हैं। उसका फल तो उसे भोगना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निष्कर्म हो जाता है, जिसके जीवन में कोई कर्म बाकी नहीं रह जाता, अर्थात जिसके पास ना ही कोई अच्छे कर्म बच जाता है और ना ही कोई बुरे कर्म, वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसे फिर जन्म और मरण के चक्र में फंसने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप जरा सोचिए कि आप यहाँ धरती लोक पे मनुष्य तन में आए हुए हैं। इसका साफ साफ मतलब यही है कि आपके पास अभी कोई ना कोई कर्म जरूर ही बचा है। अगर आपके पास बुरे कर्मों का फल बचा है तो आपके जीवन में कष्ट आएगा। अगर आपके जीवन में अच्छे कर्मों का फल बचा है तो आप यहाँ मनुष्य तन में बहुत ही सुख पाएंगे। पर जो ये सुख और दुख से आगे निकल जाता है, वो इस धरती पे फिर जन्म नहीं लेता। जब तक जीवन है तब तक सुख और दुख आता रहेगा। और उसका मुख्य कारण यही है कि जो आपने किया है उसका भोग आपको करना होगा। अगर ये सोचा जाए कि कोई ऐसा है जो दुख को देता है, कोई ऐसा भगवान है जो सुख देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके कर्म ही आपको सुख और दुख देता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में बस सुख हो, खुशियाँ हों, तो आप अच्छे कर्म करें, अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करें। जैसे भगवान ने बताया है उसी तरह से अगर आप इस जीवन को व्यतीत करते हैं तो आपके जीवन में शायद ही दुख आएगा। भगवान तो इतना तक कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे शरण में आ जाता है उसके सारे बुरे कर्मों को भी मैं नाश कर देता हूँ। तो क्यों ना आप अच्छे कर्म करके ईश्वर के शरण में रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं और कभी भी अपने मन में गलत विचार नहीं लाते। अपने से बड़ों का सदा आदर करें, किसी को धोखा न दें। जैसे सोना है, जैसे उठना है, वैसे करें जो ईश्वर ने नियम बनाए हैं। अगर आप ऐसे चलते हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। हाँ, जब आपने पिछले जन्म में जो बुरे कर्म किए हैं उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और क्षमा मांगें। हो सके तो भगवान के भजन और कीर्तन में लगे रहें, शायद ईश्वर आपको क्षमा कर दे। और फिर अगर आप ये सोचते हैं
कि कोई तो उपाय होगा जिससे जीवन में दुख ना आए, तो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि आपके जीवन में दुख ना आए, क्योंकि हर किसी के जीवन में सुख और दुख है और दुख और सुख का मुख्य वजह आप ही हैं। अगर आप सोचें तो आपके जीवन में कभी भी दुख ना आए। आपको हर कोई आदर करेगा जब आपका विचार शुद्ध होगा। आप हर कोई से अच्छी तरह बातें करेंगे, अपना कर्तव्य को अच्छी तरह निभाएंगे, तो आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। परमात्मा भी आप पे प्रसन्न रहेंगे और ईश्वर आपके जीवन में कष्टों को आने से रोकेंगे। भगवान इतना दयालु है कि अगर आप अच्छे मार्ग पे चलने लगते हैं, चाहे आप जितना भी बुरे इंसान थे, पर अगर आज अभी से आप अच्छे हो जाते हैं तो भगवान आपको क्षमा कर देते हैं। पिछले जन्म के बुरे कर्म भी ईश्वर क्षमा कर देते हैं, और जो आपके जीवन में कष्ट आने वाला है या फिर कष्ट है, वो सारे कष्ट को ईश्वर दूर कर देते हैं। इसलिए दुख देने वाला कोई नहीं है, स्वयं व्यक्ति ही अपने दुख का कारण है, और बस दुख लेने वाला ही यहाँ बहुत हो गया है, क्योंकि जो करता है वही तो भरता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ये तो हर कोई जानता है। और अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो शायद आपके जीवन में दुख ना आए। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।